नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस भाई गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके ऊपर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे और वो किस मॉडल पर आधारित थी वो भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजनाएं है वो हमारी उसका टाइम पीरियड था वो 1951 से लेकर 1956 तक। पहली जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो 1951 से लेके 1956 तक चली थी और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो लागू की गई थी। तो उस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें, पहली पंचवर्षीय परियोजना के समय प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन से जो मॉडल पर आधारित थी? हेरोड मॉडल पर आधारित थी। हेरोड मॉडल पर आधारित थी कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं? पहली पंचवर्षीय परियोजनाएं। तो उसका टाइम पीरियड क्या था? 1951 से 1956। और ये किसके ऊपर? कृषि को बढ़ावा दिया गया था। साथियों याद रखना, अगली पंचवर्षीय जो है दूसरी पंचवर्षीय परियोजना है वो थी 1956 से लेकर 1961 तक। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय परियोजना? दूसरी। और इसके अंदर पहले के अंदर क्या था? कृषि के अंदर बढ़ावा दिया गया था और दूसरी के अंदर क्या था? उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। साथियों याद रखना। और दूसरी जो पंचवर्षीय परियोजना है उसके अंदर क्या था कि 3 जो उद्योग थे वो स्थापित किए गए थे। साथियों याद रखना, कौन कौन से थे? एक तो है अपना भिलाई। भिलाई कहां पे स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ में। दूसरा है राउरकेला। राउरकेला कहां स्थापित किया गया था साथियों? उड़ीसा में। और तीसरा है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहां स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके अंदर जो 3 है अपने उद्योग है वो स्थापित किए गए थे। पहला है भिलाई, दूसरा राउरकेला और तीसरा है दुर्गापुर। 3 दूसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं है वो उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। उससे अगली जो पंचवर्षीय योजनाएं है जो तीसरी है वो क्या है? 1961 से 1966। इसका साथियों टाइम पीरियड क्या है? 1961 से 1966। और ये क्या था? कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बनाई गई थी। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती के डिमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित ये क्या थी? ये जो पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। और इसके बाद में क्या हुआ साथियों? 66 के बाद 3 साल में पहला योजना अवकाश लागू हुआ था। उसके बाद 3 साल, ये कब था? 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश जो लागू हुआ था। साथियों याद करना। अगले है चौथी पंचवर्षीय परियोजना। इसका जो टाइम पीरियड है 1969 से लेकर 1974 तक था। चौथी पंचवर्षीय परियोजना का टाइम है जो 1969 से 1974 था। और ये कौन से मॉडल पर थी? मॉडल न्याय के साथ गरीबी को हटाना। चौथी पंचवर्षीय परियोजना के अंदर क्या था? इसके अंदर जो गरीबी थी उसको हटाने के उद्देश्य से ये विकसित की गई थी। और ये क्या था? अशोक रुद्र और LS माने। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? अशोक रुद्र और LSN मॉडल पर आधारित थी। साथियों कौन सी? चौथी पंचवर्षीय परियोजना। अगली है पांचवी पंचवर्षीय परियोजना थी वो क्या था? उसका टाइम पीरियड था 1974 से 1979। 1974 से 1979 किसका टाइम पीरियड था? पांचवी पंचवर्षीय परियोजना का। तो ये डीपी धर मॉडल, इसका कौन सा जो मॉडल पर आधारित थी? डीपी धर नामक मॉडल पर साथियों ये आधारित थी। और इसके अंदर क्या था? गरीबी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया था, यानी गरीबी को दूर करने के लिए ये पंचवर्षीय परियोजना चलाई गई थी। इसके बाद साथियों क्या था? ये पंचवर्षीय परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो बाद में
क्या हुआ, दूसरा योजना अवकाश है वो लागू हो गया था 1979 और 80 को। दूसरा योजना अवकाश है, जो पहला योजना अवकाश साथियों कब था, 66 से 69, दूसरा 79-80 के अंदर दूसरा योजना अवकाश लागू हो गया था साथियों, याद रखना। आगे है छठी पंचवर्षीय परियोजना। छठी जो पंचवर्षीय परियोजना है उसका टाइम पीरियड साथियों क्या था, 1980 से लेकर 1985 तक जो है वो छठी पंचवर्षीय परियोजना थी। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत नामक मॉडल पर साथियों आधारित थी। और ये क्या था, क्यों, ये पांचवी जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसी तर्ज पर इसको बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि साथियों जो है पांचवी पंचवर्षीय परियोजना है वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी। आगे है, इससे आगे पढ़ेंगे, सातवीं जो पंचवर्षीय परियोजना है उसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा हमारा 1985 से 1990 तक। और ये किस पे, अगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अगत निर्गत नामक मॉडल है उस पर आधारित थी। कौन सी, सातवीं जो पंचवर्षीय परियोजना है। इसके अंदर क्या किया गया था, फूड प्रोडक्शन और रोजगार, फूड प्रोडक्शन और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वो सातवीं पंचवर्षीय परियोजना है वो चलाई गई थी। आगे क्या है कि सातवीं पंचवर्षीय परियोजना के बाद योजना अवकाश 2 साल का 1990 से 1992 तक तीसरा साथियों योजना अवकाश है वो लागू हो गया था। आगे है वो है आठवीं पंचवर्षीय परियोजना, उसका टाइम रहेगा साथियों 1992 से लेकर 1997 तक। तीसरी पंचवर्षीय परियोजना का टाइम है वो 1992 से 1997 तक है। इसमें क्या गया था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित कौन सी थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर क्या था, रोजगार और जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ने लगी थी, उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या था, इस पंचवर्षीय परियोजना के अंदर जो है वो बढ़ावा दिया गया था। आगे है नौवीं पंचवर्षीय परियोजना 1997 से लेकर 2002 तक। कौन सी, नौवीं पंचवर्षीय परियोजना थी साथियों। इसमें क्या, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत नामक मॉडल पर आधारित थी। तो इसके अंदर और क्या था, विकास को बढ़ावा दिया गया था, यानी डेवलपमेंट की और इसमें बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नौवीं पंचवर्षीय परियोजना है वो चलाई गई थी। आगे है साथियों 10वीं पंचवर्षीय परियोजना है वो 2002 से 2007 तक। कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय परियोजना है, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत नामक मॉडल पर आधारित थी साथियों। कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय परियोजना है। तो इसके अंदर क्या गया था साथियों, रोजगार एवं संसाधनों का विकास की, ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम किस प्रकार है वो ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार है वो हम उत्पन्न करें। आगे है साथियों 11वीं पंचवर्षीय परियोजना है, उसका टाइम रहेगा 2007 से 2012 तक। और ये किस उद्देश्य के लिए चलाई गई थी, व्यापक और तेजी से विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11वीं है जो पंचवर्षीय परियोजनाएं है वो चलाई गई थी। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय परियोजनाएं वो चलाई गई थी साथियों 2012 से लेकर 2017 तक चलाई गई थी। और इसमें क्या था, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार करने से उद्देश्य के लिए ये चलाई गई थी साथियों। उसके बाद क्या हुआ, 2015 के अंदर है जो बाद में इसको है पंचवर्षीय परियोजनाओं को है वो समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह इसका स्थान है वो नीति आयोग ने ले लिया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो 2014 से वर्तमान समय तक है साथियों, याद रखना। और इस पंचवर्षीय परियोजना के अंदर हम एक एक करके सभी पंचवर्षीय परियोजना के बारे में हमने एक एक कर विस्तार से पढ़ा है कि कौन सी पंचवर्षीय परियोजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो साथियों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस बाई गुरमीत के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।